Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you chapter 3 from English Literature for class 7. तो आज जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये हमारा आज का चैप्टर है और इंग्लिश लिटरेचर से है। तो आज हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि गोपाल एंड हिल्सा फिश का जो चैप्टर स्टोरी है वो है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड क्या कह रहा है इस चैप्टर में। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कॉन्टेंट्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। अब यहाँ पे कह रहा है मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग कॉमिक पढ़े हो? कॉमिक बुक जिसमें आपको स्टोरी भी लिखा रहता है और पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। अब तो उसका चलन थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो हम लोग छोटे थे जब इन नंदन वगैरह पढ़ते थे, बालहंस पत्रिकाएं, नन्हे सम्राट वगैरह आता था, ठीक है। तो उस समय हम लोग इस चीज़ को पढ़ते थे तो वहाँ पे पिक्चर के थ्रू स्टोरी आता था, ठीक है। और कॉमिक बुक आती थी, वो हम लोग नागराज वगैरह का ऐसे कॉमिक पढ़ते थे तो वहाँ पे वो स्टोरी लिखते थे, उस पिक्चर के थ्रू बताते थे। सो दैट वाज। लेकिन अब ये ओल्ड फैशन हो गया है, अब बहुत कम चलता है, बहुत रेयरली चलता है, बट होना चाहिए। इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और थोड़ा सा क्रिएटिव भी लगता है। बट आजकल थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सो कम चल रही है ये चीज़, बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो यही कह रहा है कि वो कॉमिक बुक के बाद आप देखोगे, कभी पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो अगर आपको पढ़ना है तो मैं बताता हूँ। कोई न्यूज़पेपर आता है ना, तो उसमें आप देखना संडे के न्यूज़पेपर में वहाँ पे दिया रहता, बहुत छोटे में रहता है, वो डिटेक्टिव वगैरह का, स्पाई वगैरह का बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो उसमें कुछ वही देता है। या फिर आप वो येलो पेपर जो कलरफुल पेपर आता है संडे के दिन, उसमें आप देख सकते हो, उसमें रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा स्टोरी है, ठीक है, गोपाल एंड हिल्सा फिश, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब ये कह रहा था, ये जो सीज़न था, ये जो मौसम था, ठीक है, ये क्या था? हिल्सा फिश का मौसम था। हिल्सा फिश एक हिल्सा मछली होती है बाबू, ठीक है। मैंने तो खाया नहीं है बट आई नो हिल्सा एक मछली होती है, ठीक है। और ये क्या था कि सीज़न चल रहा था, जैसे आम का सीज़न आता है, ठीक है, जैसे गुआवा का सीज़न रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हिल्सा मछली का भी एक सीज़न आता है। तो ये हिल्सा मछली का मौसम था और वहाँ पे जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, वो हिल्सा में मछली के अलावा और कोई बात ही नहीं करना चाहते थे। बस हिल्सा मछली, हिल्सा मछली, हिल्सा मछली, बस यही। क्योंकि मौसम अब बहुत फेमस होता है हिल्सा मछली, ठीक है। तो इसके लिए अब बहुत खुश भी लगते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं फिशरमैन। तो उस समय हिल्सा फिश का सीज़न था और मछुआरे जो थे एकदम हिल्सा मछली के बारे में ही बातें किया करते थे। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब फिश मॉन्गर्स किसे बोलते हैं बाबू? जो मछली बेचता है, ठीक है, जो मछली बेचता है उसको फिश मॉन्गर कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग जो बेचते थे वो मतलब हिल्सा मछली ही बेचते थे और उसके अलावा कुछ नहीं बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। और वो बेचने का आप अंदाज देख सकते हैं, जहाँ पे मछली वगैरह बिकता है, अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो एक आपका ऐसा आवाज़ होना चाहिए कि लोग मतलब अट्रैक्ट हो। तो ये भी एकदम कह रहा है, और हिल्सा मछली का सीज़न भी है। आइए खरीदिए हिल्सा मछली का, आज प्राइस एकदम मतलब उसका दाम जो है एकदम गिर गया है, आइए। मतलब उसका ये एड्रेसिंग करने का तरीका, बेचने का एक तरीका रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घर वाले हैं, जो परिवार वगैरह चलाते हैं, उन लोग वो भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे हैं और कोई मतलब आप समझ सकते हैं। दुकानदार भी, सीज़न है हिल्सा फिश का, उसके बाद आपका क्या है, चारों तरफ और हिल्सा मछली ही बिक रही है। जो बेचने वाले हैं फिश मॉन्गर्स है, वो सिर्फ हिल्सा मछली बेच रहे हैं। दूसरा यहाँ पे, तो ये तो उनका हुआ। अब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो हाउस होल्डर्स हैं, ठीक है, पारिवारिक जो लोग हैं, वो लोग भी सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? अब वो लोग हाउस होल्डर है, अभी कोई खरीद के लाया, तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि हाँ आपने इसके लिए कितना पैसा दिया है, ये जो हिल्सा मछली आपने खरीद के लाए हैं उसके लिए आपने कितना पे किया है? तो यहाँ पे क्या जाता है, यू वुडंट बिलीव इट। क्या बोलते हैं इधर, इफ़ कह रहा है यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, और ऊपर से जो खरीद के लाया है वो बोल रहा है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि हाँ मैंने इसे कितना में ख़रीदा है। अब विश्वास नहीं, अगर मैंने बताया तो आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टायर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और पैलेस जो महल था राजा का, वहाँ पे भी जितने भी कॉर्टायर्स थे, ठीक है, तो वो लोग भी क्या डिस्कस कर रहे थे, जो राज दरबारी थे वो लोग भी हिल्सा मछली के अलावा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे। सॉरी। आगे तब क्या हुआ, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। कह रहा है अब राजा के महल में भी जो कॉर्टेर्स थे वो सारे भी यही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे राजा से क्या बोला, आपको पता है राजा जी, योर मजेस्टी, कि मैंने आज क्या किया, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, यानी आपको देखना चाहिए कि मैंने बहुत ही बड़ा हिल्सा मछली है जो पकड़ा है। राजा बोलते हैं क्या अभी, स्टॉप इट, आर यू अ कॉर्टायर और अ फिशरमैन। राजा जो है वो बोलते हैं कि हाँ चुप हो जाओ, क्या रुक जाओ, आर यू अ कॉर्टायर और अ फिशरमैन, कहते हैं कि तुम राज दरबारी हो या मछली बेचने वाले मछुआरे हो। द कॉर्टायर फेल साइलेंट विद डाउन का स्टाइज। ठीक है, कॉर्टायर जो था, राज दरबारी जो था, वो क्या हुआ कि एकदम चुप हो गया बेचारा, एकदम सर झुका के। द किंग फेल्ट गिल्टी, अब राजा भी है, राजा को भी लगा कि हाँ मैंने ज़ोर से डांट दिया है इन लोगों को, तो वो भी अपने आप को दोषी समझ रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने भी बोला, उनको गलती का अपना एहसास हुआ, बताया, गिल्ट फील कर रहे थे, बोला कि मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं गुस्सा अपना आपा खो दिया था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि हाँ ये हिल्सा फिश का मौसम है तो सब लोग हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे हैं। आगे आते हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर अ 5 मिनट्स। अब यहाँ पे एक गोपाल नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, जो हम लोग का टाइटल में था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब वही नहीं, गोपाल भी क्या है, बिना बोले रख नहीं सकता हिल्सा मछली के बारे में, मतलब वो 5 मिनट भी नहीं रख सकता। ठीक है, तो उस मतलब कहने का मतलब था ना, शॉर्ट एंड सिंपल, सारे लोग पूरा वहाँ पे चारों तरफ छाया हुआ था, जैसे कोरोना छाया हुआ है ना चारों तरफ, कोरोना वायरस, सब कोई थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पे भी हिल्सा मछली छाया हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, तब उसने देखा, बोला नहीं मैं कर सकता हूँ ऐसा, उसने बोला, गोपाल ने बोला कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाई अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तब राजा ने कहा चलो देखते हैं, अगर तुमने हिल्सा मछली लेके पैलेस में आए और किसी ने इसके बारे में नहीं बोला तब मैं मानूंगा। ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। और जो गोपाल है उसने बोला कि मुझे आपका चुनौती जो है, आपका ये जो चैलेंज जो है मुझे एक्सेप्ट है। आगे क्या हुआ, अ फ्यू डेज लेटर। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ठीक है, पूछी उसकी वाइफ ने। देखिएगा पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको पिक्चर, अब ये हर चीज़ नहीं बताएगा, अगर ये पिक्चर नहीं रहता तो यहाँ पे इसकी वाइफ कुछ पूछती तो इंग्लिश का मतलब टेक्स्ट में दिया रहता, लेकिन यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको समझना होगा यहाँ पे कि इसकी पत्नी ही है ये। ठीक है,
और उसने पूछा कुछ दिनों के बाद वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, यानी उसने उसकी पत्नी ने पूछा क्या तुमने अपना ये जो आधा दाढ़ी है ना आधा क्यों बनाया, पूरा क्यों नहीं बनाया है। यानी एक साइड का दाढ़ी उसने बियर्ड बनाया था, हाफ शेव किया था, एक साइड का शेव किया ही नहीं था उसने। ठीक है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। अब इसने कहा कि गोपाल ने कहा अपनी पत्नी से कि हाँ मैं तैयार हो रहा हूँ, जाके मुझे फ़िश खरीदना है, मछली खरीदने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मैरिंग योर सेल्फ विद ऐश। ऊपर से वो क्या कर रहा था कि एक साइड का जो किया था और एक साइड छोड़ दिया था जिधर बियर्ड दाढ़ी वगैरह थी, वहाँ पे क्या कर रहा था, ऐश जो है राख, उससे क्या कर रहा था, स्मैर कर रहा था, मतलब रगड़ रहा था वहाँ पे। ठीक है। तो इसकी वाइफ ने पूछा क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कर रहे हो, मतलब राख को क्यों लेके ऐसे रगड़ रहे हो, स्मैर क्यों कर रहे हो चेहरे पे एक साइड। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे हिल्सा फिश खरीदने जाना है, हिल्सा मछली खरीदने जाना है। आगे क्या होता है, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। ठीक है। व्हाट आर यू अप टू। ठीक है। अब ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो इधर, हाँ तुम ऐसे इस हुलिया में तुम बाहर नहीं जा सकते इस तरीके से। ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाई ह्यूज हिल्सा फिश। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है। अब इसकी वाइफ क्या बोलती है, दरवाजे से ही खड़ा कि घर से बाहर निकल गया। पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं इस चीज़ को, आपको पिक्चर देख के भी बहुत सारा कुछ समझना होगा। ये सेंटेंस सिर्फ बताए कुछ ही टेक्स्ट दिए गए हैं, अगर इस पिक्चर को मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं कम से कम एक पेज में एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला जो है, ये पिक्चर जो है, इसको मैं एक पेज में एक्सप्लेन करूँगा। याद रखिएगा ये चीज़, हर चीज़ को मायने रखता है, इसीलिए इस पे थोड़ा सा काम करना बड़ा ज़रूरी है। पिक्चर देख के उसके बारे में बताना एक क्रिएटिव आर्ट होता है बाबू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी पत्नी जो है दरवाजे से देखते हुए क्या बोलती है अभी, इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड। हाँ ऐसा तो होना ही था, ये बताइए इसके साथ ऐसा हुआ है, लग रहा है पागल हो गया है ये। ठीक है। आगे कह रहा है गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल ने क्या किया कि हिल्सा मछली उसने खरीद लिया और कहाँ, एकदम महल की तरफ जाने लगा। और राजा से तो उसने बाजी लगा रखी थी, चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं हिल्सा मछली महल में लेके आऊँगा और कोई इसके बारे में नहीं बात करेगा। ठीक है। मदर लुक एट दैट मैन इजंट द कॉमिकल। एक बच्चा वहाँ से जा रहा था अपने मम्मी मम्मी देखो ये आदमी थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का नहीं लग रहा है, थोड़ा हास्यास्पद नहीं लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग देख रहे थे तो वो बोले कि हाँ पक्का ये एकदम पागल आदमी है, हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। कुछ लोगों ने कहा हाँ एकदम ये इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या है आखिर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट। ठीक है। जब गोपाल महल के मतलब दरवाजे के पास, कोर्ट के पास आ गया। ठीक है। व्हाट डू यू वांट। तो वहाँ पे जो सैनिक थे, देखिएगा यहाँ पे सैनिक खड़े हैं, यहाँ पे सैनिक को बताया नहीं गया है, लिख के टेक्स्ट के थ्रू नहीं बताया, आपको पिक्चर से समझना होगा। ठीक है। व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पे जो उसके सिपाही खड़े हैं गेट पे, दरबानी जो कर रहे हैं, वो पूछे क्या चाहते हो तुम। आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल ने बोला कि हाँ मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तब सिपाही ने क्या बोला, यू कांट सी द किंग, आई गेट अवे विद यू। ठीक है। तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, ठीक है, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उसके बाद गोपाल ने क्या किया, एकदम ज़ोर से क्या किया, गाने लगा और डांस करने लगा। वहाँ पे ज़ोर से गा गा के एकदम डांस कर रहा है, एकदम मस्ती में। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या हुआ, इनसाइड द पैलेस द मैन। ठीक है। अब महल के अंदर के बता रहा है जहाँ पे राजा बैठे हुए हैं, इनसाइड द पैलेस। ठीक है। द मैन इज क्रेजी। ठीक है। आदमी क्या है, वो पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस। तुरंत ही उसे बाहर फेंको, तुरंत ही उसे हटाओ वहाँ से। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। ठीक है। तब राजा ने उधर क्या बताया
क्या ठीक है। तब राजा ने बोले कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बुलाओ। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस यस योर मैजेस्टी। तब राजा ने आदेश दिया, अपने दरबारी से बोला कि हाँ वो जो आदमी बाहर है उसको बुलाओ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। ठीक है, गोपाल को राजा के सामने लाया गया, उस कोर्ट में जहाँ दरबारी लोग बैठते थे, मंत्री बैठते थे, राजा बैठते थे, वहाँ पे लाया गया। आगे क्या हुआ, इट्स गोपाल। राजा देखते ही पहचान, अरे ये तो गोपाल है। ठीक है, आगे क्या होता है, द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड। अब वहाँ पे जो राज दरबारी थे वो क्या क्या बोल रहे थे, ये आदमी पागल हो गया है, ये कैसे कपड़े में आ गया, एक साइड का शेप किया है, हाथ में हिलसा मछली, फटा कपड़ा पहन के आया, कैसे आ गया, ये आदमी पागल हो गया अभी। ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे कह रहे थे आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। कुछ लोग वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि मुझे लगता है ना ये कुछ जोक वगैरह कर रहा है, जोक वगैरह ये कर रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। ऑल राइट गोपाल। अब राजा ने कहा ऑल राइट गोपाल। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिएगा जो भी जो सेंटेंस बोल रहा है ना, वहाँ पे बोल के उसकी तरफ तीर घुमाया हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, आप पिक्चर के थ्रू ये समझेंगे। यहाँ पे राजा बोले हैं ऑल राइट गोपाल, और राजा की तरफ देखिएगा ऐसे एक मतलब नाइफ टाइप का निकला हुआ है, तीर नहीं बोलेंगे, एक नाइफ टाइप का उनके तरफ गया हुआ है, तो इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। ऑल राइट गोपाल। राजा ने बोला ठीक है गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा ने बोला ठीक है चलो हो गया अभी, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम ऐसे मजाकिया ड्रेस में क्यों हो, बताओ ऐसे मजाकिया फैशन में क्यों हो। तब गोपाल बोलता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेट समथिंग। ठीक है, गोपाल अभी बोलता है लगता है आप कुछ भूल रहे हैं महाराज, हाँ आप कुछ भूल रहे हैं। राजा बोलते हैं फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ, कुछ भूल गया मैं। देखो यहाँ पे आगे कहता है, गोपाल क्या बोलता है नेक्स्ट सीन में, स्ट्रेंजली इनफ no one seems to be interested in Hilsa fish today, from the market to the palace and in the court not a soul has spoken a word about Hilsa fish। अब यहाँ पे कहा, राजा को तो बता दिया कि आप कुछ भूल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, बड़ा ही अजीब है और किसी को भी ये नहीं लगता है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है हिल्सा फिश के बारे में। ठीक है, ना ही मार्केट में कोई था, ठीक है, ना ही मैं जब भी आ रहा था यहाँ पे गेट के पास भी दरबान के पास भी खड़ा था, वहाँ पे भी किसी को यहाँ पे बात नहीं करनी थी हिल्सा फिश के बारे में। इवन यहाँ मैं राज दरबार में हूँ, महल में हूँ, आपके सामने हूँ, तो यहाँ भी कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है। तब आगे देखते हैं क्या हुआ। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब राजा को अच्छा हाँ, तब याद आया कि हाँ गोपाल को तो मैंने एक चैलेंज दिया था कि हाँ अगर तुम ऐसा करके दिखा दो कि 5 मिनट तक तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे तो मैं मानूं। और यहाँ पे गोपाल ने करके दिखा दिया। जब राजा को ये याद आया, राजा हंसने लगे, हा। ठीक है, क्या बोले, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तब गोपाल को उन्होंने एकदम बधाइयाँ दी और ये बताया उन्होंने कि तुम एक बार फिर असंभव को संभव साबित कर सके, बहुत सारी बधाइयाँ। तो आइए इस चैप्टर पे हम देख लेते हैं क्या। आप देखिएगा ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि अगर इस चैप्टर को रखा गया, कुछ पर्पस है इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ को बताया गया है, कौन क्या बोलता है, पिक्चर के थ्रू आप समझिएगा। और ये स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे और जो चीज़ें क्या है ना, आप लोग पूछते नहीं हैं, आप लोग पूछा कीजिए। ऐसा नहीं है कि देख लिया स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग देखिए तो उसको पढ़िए और समझिए, नहीं आता है पूछिए, पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बाबू, नहीं पूछेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ये लोड बढ़ता ही जाएगा दिन पे दिन। तो पूछना बंद नहीं कीजिए। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये जो पिक्चर के थ्रू स्टोरी है बहुत कम लोग पढ़ते हैं बाबू। मैं आपको सही बताऊं, राइटिंग प्रैक्टिस जो होता है ना, अगर पिक्चर के थ्रू करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आप लोग कभी कभी ग्रामर में देखे होंगे, एक पिक्चर वो जूनियर में ज़्यादा मिलता है, एक पिक्चर दे देता है और वहाँ पे बोलेगा कि यार देख के ढूंढो, 3 4 5 में ऐसे मिलता है। पिक्चर दे दिया, अब पिक्चर देख के आपको बताना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादातर मैंने जूनियर में ही देखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे बहुत सारा क्लू मिलता है, इससे आपका क्रिएटिवनेस बढ़ता है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।